मैडम आपको जो है तो घाटी कमेटी पे लिया गया है और ये कमेटी बहुत बड़ी होती है। तमाम दर्शक जो हमारे मराठवाड़े से आते हैं, फिर जिले भर से आते हैं और आप एक महिला हैं। इस कमेटी कितनी महत्वपूर्ण है और आप इसके माध्यम से क्या करने जा रही है? आपका पहले शुभ नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा, इसकी जानकारी दें आप। मैं मेहराज इसाक पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला शहर अध्यक्षा। आज हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने मुझे घाटी पे एक सदस्य बोल के जो मेरी नियुक्ति हुई है, इसलिए मैं सभी हमारे पक्ष के सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करती हूँ। घाटी में काम करने का मौका मुझे जो मिला है, बहुत बड़ा मौका है। महिलाओं की जो प्रेग्नेंट महिला होती है, घाटियों में बहुत सारी समस्याएं होती है, महिलाओं को जितने आसान समझ सकती है, तो इसीलिए मुझे मतलब काम करने के लिए, इन लोगों को सहूलियत देने के लिए बहुत बड़ा मौका हमारे पक्ष ने दिया है। मैडम, हम देखते हैं घाटी के अंदर कई वर्षों से चला आ रहा है कि जब डिलीवरी का मसला आता है तो वहाँ पर ऐसा मतलब लेडीज़ जेंट डॉक्टर भी इमरजेंसी में आते हैं और हमारे पास इतना फास्ट टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो क्या आप ऐसा कोशिश करेंगे सरकार से बोल के कि भाई घाटी के अंदर एक अलग से महिलाओं पे आधारित एक बेड हो, महिलाओं पे आधारित एक डॉक्टर हो, पूरा स्टाफ हो, ताकि महिलाएं अपने आप को कहने के थोड़ा बहुत सुरक्षित महसूस कर सके मानसिकता तौर पर? जी, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष मतलब काफ़ी दिनों से घाटी का जहाँ भी जो भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, आपने देखा है कि पीछे एक महिलाओं के स्ट्रेचर पे डिलीवरी हो गई थी, तो तब हम सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षी हमारी महिला टीम वहाँ पे पहुँचती है। तब हमने वहाँ पे स्ट्रेचर्स बढ़ाए, सिक्योरिटी के साथ कुछ थोड़ा बहुत होता है तो सिक्योरिटी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, महिलाओं से एक तहजीब में अदब से बात करना चाहिए। ये सब सहूलियत देने के लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस महिलाएं आगे तरह आकर हम लोग का मतलब पहले से ही काम चालू है। आज पक्ष ने और ज़्यादा जिम्मेदारी दी है, तो और ज़्यादातर महिलाओं की क्या क्या समस्या है वहाँ पे, जो एक आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो उनके रिलेटिव्स आते हैं उनके रोकने के लिए इंतज़ाम है, पर महिला के लिए और सेफ चाहिए। तो इसलिए हमारे अभी जब भी मीटिंग होगी तो हम सभी घाटी के प्रशासन से होगा, हमारे सभी मेंबर्स होंगे, हमारे अध्यक्ष होंगे, हम सब लोग मिलके मीटिंग में ये जो भी अभी इश्यूज़ अभी नए नए हैं उस पर हम डिस्कस करके उस पर क्या मसले हल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हम काम करने वाले हैं। मैडम, आप देखते हैं इससे पहले कई वर्ष हमने देखा है घाटी में ग्रामीण से बल्कि पूरे महाराष्ट्र से जो भी महिला बोलो इलाज के लिए जेंट्स आते थे, जब वो एंट्री 10 रुपये की 5 रुपये की पावती जो करते हैं हम एडमिशन फॉर्म जैसे कहते हैं, नोंदनी फॉर्म, वो करने के बाद जब इंटर होते थे तो उन्हें महीना 2 महीने यहाँ तक साल भर अगर इलाज भी होता था तो उनको 1 रुपये की गोली भी बाहर से लाना नहीं पड़ती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि कुछ सालों से देखा जा रहा है कि बस कम से कम एक पेशेंट को 2000, 3000, 5000 का ऐसा मेडिकल बाहर से लाना पड़ता है। और जबकि ये मराठवाड़ा का बहुत बड़ा दवाखाना है, एक बतौर महिला ग्रामीण से लोग आते हैं जिनके पास चाय पीने के लिए 10 रुपये नहीं रहते हैं, इनके लिए क्या करने जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी, इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी हमारे जो पहले डीन थे कानानेड़ीकड़ मैडम से हम लोगों की मुलाकात हो गई थी। पहले इन लोगों ने जो कंपनी को दिया था तो वो कंपनी से आने के लिए टाइम लग रहा था, इसीलिए कुछ दवा गोलियों के लिए वक्त लग रहा था, तो इसीलिए बाहर से मंगा रहे थे। पर अभी वैसा होता नहीं है। अभी आदरणीय हमारे निरीक्षक आरोग्य मंत्री राजेश भैया टोपे साहब, इन्होंने खुद हर बार हर हफ्ते एक उनसे डीन मैडम से बात करते हैं, यहाँ की मतलब घाटी में क्या नहीं है, दवा गोलियाँ नहीं, वो पहुँचाने का काम हमारे आरोग्य मंत्री कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी दवा गोलियाँ को कुछ कमतरता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होगा, यहाँ पे अपने को वहाँ तक मतलब घाटी तक पहुँच नहीं पाया, तभी ये लोग अभी देने का काम करें। और इसमें भी और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे सभी लोग मिलकर हम काम करने की ज़रूरत है और हम करने वाले हैं। मैडम, हम देखते हैं कि यहाँ से काफ़ी पूरे मराठवाड़ा से लोग आते हैं एक बतौर महिला। अगर कमेटी पे तो कई लोग आए हैं, इसमें शिवसेना की भी है, कांग्रेस की भी है, आप राष्ट्रवादी की भी है, तो लोग आपसे संपर्क कैसा करें? आप कमेटी पे आ गए हैं, लेकिन होता क्या है, कमेटी पे आने के बाद बहुत से लोग दिखाई नहीं देते हैं, कार्यालयों में तक सीमित रहते हैं, ये कड़वा सच्चे कहने की। तो एक बतौर महिला कि आप किस प्रकार से उनको आह्वान करेंगी कि भाई अगर कोई जालने से, मराठवाड़े से, बीड़ से, लातूर से अगर दूर से आते हैं, रात का टाइम है, या आपके कोई कार्यकर्ता या कोई कार्यालय का कोई नंबर, कि आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए प्रयास करेंगे, सहायता करेंगे। जी, हम लोग मतलब हमारे राजनीति का आदरणीय पवार साहब का उसूल ये है कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण। इसीलिए हम काफ़ी दिनों से घाटी होगा, पुलिस स्टेशन के मसले हो गए, हम शहर में काम करते, काफ़ी लोगों के हम मतलब संपर्क में है। इसके अलावा अब अगर घाटी के जो भी मसले हैं तो हम लोग मतलब चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी एक हमारा एक कैबिन होना चाहिए कि जहाँ पे ये लोग आके चौकसी कर सके, उनके मसले हम लोगों तक पहुँचा सके। उन्हें भी होता है तो हमारे भी जो भी संपर्क कार्यालय है वहाँ ये लोग आए तो हम उनके सभी मसले हल करने का काम करने वाले हैं। मेरा यहाँ रोशन गेट पे भी ऑफिस है, बीड़ बाईपास पे भी ऑफिस है, पक्ष कार्यालय पे भी ऑफिस है, मेरी सभी महिलाओं की टीम भी मौजूद है।
यहाँ पे आपको लोगों को जिसका भी मेरा भी संपर्क नंबर मैं आप लोगों को दूंगी, जो भी हमसे संपर्क करेगा और महिलाओं के ज़्यादा से ज़्यादा जो भी उनके प्रॉब्लम्स है घाटी के सिलसिले में जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हल करने का काम हम लोग करने वाले हैं। मैडम मेरा टीम में आज भी अगर उनके कैंपस पे चले जाए, इस शिवसेना और बीजेपी के वहाँ की कहने की एक छोटी मोटी टपरी कह सकते हैं हम, उनका संपर्क कार्यालय है, ताकि मराठवाड़ा से जो लोग आते हैं वो के दुकान पे शॉप पे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि जिस तरह शिवसेना भाजपा की अपना वहाँ के कार्यालय ऑफिस है, तो क्या राष्ट्रवादी का ऑफिस में देखने नजर आएगा? मतलब हमने एक पक्ष का बोल के काम नहीं किया है, सोशल वर्क बोल के हमारे जो आमदार है सतीश भाऊ चौहान ये भी होंगे, उनकी पूरी टीम होगी, काफ़ी दिनों से घाटी के जो भी मसले मसाइले उस पर हल करते हैं। उसके अलावा हमारे युवक के अध्यक्ष होंगे, हमारे महिला के भी लोग हैं। हम जो भी घाटी में मसले हम लोग खुद चले जाते हैं, उसके लिए हमने एक खास वहाँ पे मतलब ऑफिस नहीं भी रहा तो हम लोग कभी पीछे हटेंगे नहीं और कभी कम होंगे नहीं, हमेशा हम लोग मौजूद हैं। हर लोगों के सबके भी जिनकी ज़रूरत है उनके हम संपर्क में है और वो लोग हमसे संपर्क करते हम घाटी तक पहुँच जाते हैं। आज कोविड के जैसे हालात की वजह से आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन से 12/12 से हम लोगों ने रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है, मैं अभी भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आह्वान करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड दीजिए और हर हमारे कार्यकर्ता को भी आह्वान करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैंप लीजिए, ताकि यहाँ पे जो घाटी में ब्लड कमतरता महसूस होती है तो वो होना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है कि ब्लड देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आह्वान करती हूँ कि आप लोग भी ब्लड दीजिए और किसी को जान बचाने के लिए एक नया जीवन दान देने का काम कीजिए। मैडम ये काफी सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि जैसे मैंने बार बार हमने कहा है कि घाटी दवाखाना मराठवाड़े का बड़ा लोकप्रिय है, बहुत बड़ा दवाखाना है जी। और यहाँ पर ग्रामीण से जब लोग आते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। मेरा सवाल ये है कि जो जीवनदायी योजना है, आरोग्य योजना है, इसकी फाइल बनाने के लिए जो एजेंट होते हैं ये इनको ठग लेते हैं, 2000-3000 रुपये बेचारे छीन लेते हैं या लूट लेते हैं जी। तो आपके कार्यकर्ता मतलब कोई ऐसा संपर्क कर सकते हैं कि जो ऐसे लोग जो बाहर से आए, जी। जैसा उनका जीवनदायी योजना, आरोग्य योजना, राजीव गांधी योजना, कई प्रकार की योजना है, जी। उनको फाइल बनाने में सहायता कर सके ताकि उनका 2 लाख 3 लाख 5 लाख का खर्चा हो सके। ये बहुत बड़ा काम है मैडम, ये मामूली काम नहीं है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐसी कुछ बात जवाब दीजिए ताकि आने वाले लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। अभी हमारे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय रूपाली छाकनकर, ये जो कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है, उनकी अभी हमारी 10 मिनट पहले मीटिंग हुई है। सबसे पहले मसला हमारा यही था कि अगर लोग रेशनिंग के लिए जाते हैं, संजय निराधार के लिए जाते हैं, तो कुछ लोग उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, ताकि ये निःशुल्क होता है, गवर्नमेंट की तरफ से अपने को मुफ्त में मिलता है। पर लोगों को मालूमात नहीं होने की वजह से ये लोग बीच में पैसे लेते हैं। तो मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि हमारे तीनों विधानसभा अध्यक्ष होंगे, मैं होंगी, सभी पदाधिकारी, हम लोगों ने खुद कोविड में 180 लोगों का संजय निराधार योजना में बिठा के उनको हमने योजना का लाभ दिलाने का काम किया है। यहाँ से आगे भी संजय निराधार का होगा, श्रमिक कार्ड का होगा, जो भी आपके काम है तो हमारी सभी टीम आपका काम करने के देने का जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और अगर आपसे कोई पैसे लेके काम करा रहा है तो उन्होंने सीधे हमारे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है रूपाली छाकनकर, उनको मेल कीजिए। उनको कंप्लेन गई तो 24 घंटे के अंदर हमारे आदरणीय रूपाली छाकनकर इस पर एक्शन लेंगी और ये जो भ्रष्टाचार होता है वो बंद हो जाएगा।